इसमें 4 लोग रहते हैं और 108 लोग की संख्या वोटर लिस्ट में आ रही है। बीएलओ ने भी स्वीकार किया है वोट चोरी देश में हो रही है, प्रदेश में हो रही है और विधानसभा में हो रही है। वो कैसा लगता होगा एक घर में जो 4 लोग रहते हैं और उनकी वोटर लिस्ट में 108 लोग निकल के आ रहे हैं। एसडीएम कलेक्टर कहाँ है, जवाब दें, क्या कर रहे हैं वो। 2023 से 108 लोगों के नाम, 21 जातियों के 108 लोगों के नाम जुड़े हुए। जाति भारतीय जनता पार्टी और निर्वाचन आयोग की जुगलबंदी, ये भारतीय जनता पार्टी का जो जीत का रथ है उसको मिलकर दोनों आगे बढ़ा रहे हैं। मध्य प्रदेश में इस समय एसआईआर चल रही है और एसआईआर में कई खुलासे होते हुए नजर आ रहे हैं। राजधानी भोपाल के नरेला विधानसभा के अंतर्गत एक ऐसा घर है जहां पर 104 वोट हैं और यहां पर जब हम लोग वहाँ पर ग्राउंड जीरो पर पहुँचे हैं, लेकिन यहाँ पर 2 लोग यहाँ पर एक फैमिली के साथ रहते हैं, भाई बहन और एक माता जी इनकी हैं। 3 लोग यहाँ पर, टोटल 4 लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ की वोट है 104 हैं। नरेला विधानसभा है। बीएलओ ने खुद इसकी जाकर जानकारी देखी कि 104 वोट यदि एक घर के अंदर हैं तो घर देखा जाए कौन कौन रहते हैं वहाँ पर। जब वहाँ पर पहुँचे बीएलओ तो उनको सोचने पे मजबूर हो गए कि भाई साहब 4 लोग के एड्रेस पर 4 लोग रह रहे हैं एक एड्रेस पे, लेकिन उनका एड्रेस है 104 लोगों का है। ऐसे कैसे हो सकता है। कांग्रेस लगातार वोट चोरी का मुद्दा उठाती रही है। हमारे साथ अविना बरोलिया मौजूद हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। कांग्रेस लगातार वोट चोरी का मुद्दा उठाते रहा है। एसआईआर हो रही है। एसआईआर में एक बड़ा खुलासा है नरेला विधानसभा के अंतर्गत, एक घर के अंदर 104 वोट। क्या कहेंगे आप। देखिए, जिस तरीके से राहुल गांधी जी लगातार आवाज़ उठा रहे थे, कांग्रेस पार्टी लगातार आवाज़ उठा रही थी। आज ये मकान नंबर 1 है, रतन कॉलोनी है, नरेला विधानसभा। इसमें 4 लोग रहते हैं और 108 लोग की संख्या वोटर लिस्ट में आ रही है। बीएलओ ने भी स्वीकार किया है। तो ये साफ साफ बता रहा है ये वोट चोरी है। और वोट चोरी करने वाले कौन हैं? अभी ये जो यहाँ पर जो जीतते हैं, नरेला के जो विधायक हैं, मंत्री हैं, जो ढिंढोरा पीटते कि जनता उनके साथ है, कोई जनता नहीं है उनके साथ। इस तरीके से वोट चोरी कर कर वो जनता बताते हैं और जीतते हैं। और ये साफ साफ दिखाता है कि किस तरीके से वोट चोरी देश में हो रही है, प्रदेश में हो रही है और विधानसभा में हो रही है। ये साफ साफ, ये परिवार भी पीड़ित है, उनके पास भी लोग बहुत आ रहे हैं। वो कैसा लगता होगा एक घर में जो 4 लोग रहते हैं और उनकी वोटर लिस्ट में 108 लोग निकल के आ रहे हैं। सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए। एसडीएम कलेक्टर कहाँ है, जवाब दें, क्या कर रहे हैं वो। लगातार कांग्रेस भी यहाँ पर मौजूद है, मीडिया भी यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर मनोज शुक्ला जो लगातार नरेला विधानसभा के अंतर्गत आप घूम रहे हैं, देख रहे हैं। कल एक बीएलओ की वीडियो वायरल होती है जिसमें आप ये कहते हुए नज़र आते हैं बीएलओ काफ़ी परेशान हो, उनको एड्रेस नहीं मिलते, लेकिन जब एड्रेस पे वो पहुँचते हैं तो एक घर पे एड्रेस पे 118 वोट। देखिए, मैं अभी रतन कॉलोनी विधानसभा नरेला बूथ नंबर 57 पर आपके साथ खड़ा हूँ। यहाँ फूलबाई साहू 400 स्क्वायर फीट के मकान में अपने 4 लोगों के परिवार के साथ रहती है। यहाँ 2023 से, ये आज से नहीं है, 2023 से 108 लोगों के नाम, 21 जातियों के 108 लोगों के नाम जुड़े हुए। 21 जाति के वो जो 108 लोगों को जब आप देखते हैं तो वो 21 जाति से आते हैं। 108 लोगों के नाम लंबे समय से जुड़े हुए हैं वोटर लिस्ट में। भारतीय जनता पार्टी और निर्वाचन आयोग की जुगलबंदी, ये भारतीय जनता पार्टी का जो जीत का रथ है उसको मिलकर दोनों आगे बढ़ा रहे हैं। और रही बात नरेला विधानसभा की, तो नरेला विधानसभा में मैं 2023 से कई ऐसे प्रमाण दे चुका हूँ जो जहाँ लगातार वोट चोरी हो रही है। कई बूथों पर अभी भी, इसके आगे आप बूथ नंबर 59 में जाएंगे तो वहाँ 55 नाम एक घर में मिलेंगे। बूथ नंबर 62 में जाएंगे तो वहाँ 42 नाम एक घर में मिलेंगे। ऐसे कई जगह आपको नाम मिलेंगे, लेकिन निर्वाचन आयोग और भारतीय जनता पार्टी की जुगलबंदी इस नामों को कटने नहीं हो गया। बीएलओ ने केस उजागर कर दिया। आप लगातार नरेला विधानसभा में घूम रहे हैं। हाँ। कितना आपने देखा, कितने और केस हैं जो दबे हुए हैं, जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि देवकी नगर में मैं गया तो आज 4 बीएलओ भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में बैठकर वोटर लिस्टों का काम कर रहे थे। जब मैंने आपत्ति ली तब बीएलओ वहाँ से इधर उधर हुए। और खासकर अल्पसंख्यक बस्तियों में बीएलओ गुमराह कर रहे हैं, उनको एक फॉर्म दे रहे हैं। बीएलओ की जवाबदारी है 2 फॉर्म देने की। एक फॉर्म आप इसलिए दे रहे हो कि आपकी नीयत में खोट है। जब वो एक फॉर्म भर के आपको जमा करेंगे, उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं आएगा, जब वो आपत्ति लेंगे तो आप कहोगे कि आपने फॉर्म भर के नहीं दिया।
तो सरकार वोटों के मामले में लगातार हेराफेरी कर रही है। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी लगातार वोट चोरी की बात कर रहे हैं, लेकिन उनसे निर्वाचन आयोग एफिडेविट मांगता है। अरे इससे बड़ा एफिडेविट देश में और क्या होगा आपके पास। और मैं ज्ञानेश कुमार को भी आपके चैनल के माध्यम से बधाई दूंगा कि उनके ही पद चिन्हों पर मध्य प्रदेश का राज्य निर्वाचन आयोग भी चल रहा है। सवाल ये भी है, जब आपने लिस्ट देखी होगी 104 लोगों की एक एड्रेस पे, तो उन लोगों को ढूंढने की कोशिश की आपने या बीएलओ ने कि भैया कहाँ गायब हो गए ये? वो लोग यहाँ के हैं ही नहीं। हाँ। वो आउटसाइडर स्टूडेंट्स हैं। हाँ। कॉलेजेस के माध्यम से उनके नाम जोड़ लिए जाते हैं। कॉलेज प्रबंधन को उनके वोटर आईडी कार्ड दे दिए जाते हैं। वो जब इलेक्शन के समय कॉलेज प्रबंधन की बस भर के आते हैं, उनको वोटर आईडी ले जाते हैं, उनको बूथ पे ले जाके वोट डलवाकर उनको सुरक्षित कॉलेज छोड़ दिया जाता। मैं खुद उम्मीदवार रहा 2023 में, इस तरीके के वोट डलते मैंने अपनी आंखों से देखे। तो मतलब एक बड़ा वोट चोरी का मामला जो कांग्रेस उठाता रहा है, लगातार उठाती रही है कांग्रेस, और उसका लाइव एग्जाम्पल ये देखने को मिल रहा है। इससे बड़ा प्रमाण आपकी नज़र में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इससे बड़ा प्रमाण कोई है? पीड़ित परिवार यहाँ बैठा हुआ है, उनके घर पे 108 नाम निकल रहे हैं। बीएलओ आपके आने से पहले स्वीकार करके यहाँ से गए। अभी मैंने आपके सामने एसडीएम गोविंदपुरा से बात की, केवल घुमा फिरा के बात करके मूर्ख बनाने का काम किया जा रहा है। तो मैं वो फैमिली से भी आपको रूबरू करा देता हूँ। ये 4 लोग हैं, एक दादी हैं, एक भाई हैं और ये 4 लोग हैं। आप बेचारे परेशान हो चुके हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि सुबह से मीडिया इन लोगों से बातचीत कर रही है। एक बात है, जब खबर निकलती है स्वाभाविक बात है कि लोग बात करने की कोशिश करते हैं, जानने के चाहते हैं कि ऐसा क्या हुआ, क्या कारण रहा है। सब लोग परेशान हो रहे हैं, उनकी गलती नहीं है, सुबह से लगातार मीडिया से रूबरू हो रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठते हुए नज़र आ रहे हैं कि बीएलओ खुद इसका बीएलओ खुद बता रहे हैं कि भाई साहब यहाँ पर 104 लोग एक मकान पर रह रहे हैं, तो वो कैसे रह सकते हैं छोटे मकान के अंदर। तो इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं वोट चोरी का मामला जो कांग्रेस उठा रही है, तो उसका लाइव एग्जाम्पल ये भी है। कैमरे के उस पार अंकित है और मैं राघव शर्मा।